हेलो स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक हम ले रहे हैं दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये टॉपिक मैं आपको पैकिंग, जो सॉलिड्स के अंदर जो पैकिंग होती है 1D 2D 3D से पहले आपको समझा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर ये टर्म्स है वो काम आएंगी। तो पहले इन टर्म्स को पढ़ लेंगे और उसके बाद में हम है वो किस तरीके से पैकिंग होती है सॉलिड्स के अंदर उसके ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो बेसिक टर्म्स हैं टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बहुत इजी टर्म्स है, इनको मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा भी दूंगी। अब नाम से जैसे पहले पता चल रहा है, टेट्रा का मतलब कितना हो गया 4। तो जब स्फीयर आपस में पैक्ड होते हैं या सराउंडिंग में आते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर कोई गैप नहीं रहे, उनके बीच में हमेशा एक गैप रहेगा, कुछ जो स्पेस है वो खाली रह जाता है, उसी को हम बोलते हैं वॉइड, उसी को हम बोलेंगे वहां पर वॉइड। अब वो वॉइड अगर 4 स्फीयर के बीच में आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे वहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है THV, टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर वॉइड 4 स्फीयर के 4 स्फीयर के बीच में है तो उसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। वॉइड का मतलब जो स्पेस, खाली स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस जो उनके बीच में जनरेट हो रहा है उसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये 3 स्फीयर है और उसके ऊपर चौथा स्फीयर ऊपर से लाकर रख दें तो उसके बीच में ये जो गैप, खाली जगह जो रह जाएगी उसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। अब उसके बाद में आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल का मतलब होगा 6, ऑक्टाहेड्रल का मतलब होगा 6। तो यहाँ पर जो गैप जनरेट होगा, जो वॉइड जनरेट होगा वो होगा वहां पर 6 स्फीयर के बीच में। तो यहाँ 4 था और यहाँ पर कितना है 6 है। तो यहाँ पर अगर 6 जो वहां पर स्फीयर है और उनके बीच में जो गैप अगर जनरेट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब किस तरीके से होगा कि 3 यहाँ पर नीचे की तरफ स्फीयर है और वही 3 ऊपर से और आ जाए इस तरीके से, तो अब उसके बीच में जो गैप जनरेट हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको एक मॉडल, छोटे से मॉडल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगी। अब जैसा कि अभी ये 3 स्फीयर है 1 2 एंड 3, तो अब बीच में आपको एक खाली जगह दिख रही है यहाँ पर, तो ये 3 स्फीयर के बीच में है तो ट्राइंगुलर वॉइड हो गया। ये तो क्या हो गया ट्राइंगुलर वॉइड। ट्राइंगल आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन से जोड़े तो क्या बन जाएगा ट्राइंगल बन जाएगा। अब यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से रख दिया, ये गैप आपको यहाँ नजर आ रहा है। अब ये क्या है 4th स्फीयर यहाँ पर इस तरीके से आ गया, 4th स्फीयर इस तरीके से आ गया। तो अब ये यहाँ जो वॉइड आपको दिखाई दे रहा होगा, जो बीच में खाली जगह अभी भी दिखाई दे रही है, ऊपर से तो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया और अभी यहाँ पर ये वॉइड आपको इधर की साइड से नजर आ रहा होगा। तो ये कितने स्फीयर हो गए 1 2 3 एंड 4 स्फीयर्स हो गए। अब 4 स्फीयर्स के बीच में जो गैप जनरेट हुआ है यहाँ पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। उसी तरीके से अगर हमको ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझना है तो मैंने कहा था कि ये 3 बॉल्स इस तरीके से हो गई, 3 स्फीयर इस तरीके से हो गए। अब ये इनका अरेंजमेंट जैसे मैंने इस तरीके से किया, अब यहाँ पर ये 3 अदर स्फीयर्स हो गए, उनको अगर हम अरेंज करें यहाँ पर इस तरीके से, ये 3 तो नीचे थे और 3 इसके ऊपर आ गए। अब ये ध्यान रखना, जब भी आप अगर घर पे भी ट्राई करो तो जो एक बॉल इधर आ रही है तो यहाँ पर जब आप बनाओगे तो इधर की तरफ वापस कितनी आनी चाहिए 2 बॉल्स आनी चाहिए और इसके दोनों के बीच में एक बॉल इधर आनी चाहिए। ठीक है, ये एक के बीच में यहाँ पर 2 आ गई और इन 2 के बीच में यहाँ पर 1 आ गई। तो जस्ट अपोजिट रखना है इसको, मतलब दोनों ट्राइंगल्स ये इस तरीके से हैं पर इन दोनों को एक साथ ऐसे नहीं रखकर आप ऐसे रखोगे अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको अपोजिट रख दिया इस तरीके से। तो यहाँ पर 3 नीचे हो गई बॉल्स और 3 नीचे इधर हो गई। अब इनके बीच में जो गैप जो जनरेट हो रहा है, जो वॉइड जो जनरेट हो रहा है, तो वो यहाँ पर कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पर ये 3 नीचे और 3 ऊपर, तो इनके बीच में जो गैप जनरेट हुआ ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा, ये इधर भी दिख रहा है। तो इनके बीच वाला जो वॉइड है वो क्या कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस मॉडल के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, अदरवाइज ऐसे तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, पर इन मॉडल्स के थ्रू आप बहुत इजी वे में घर पे भी ट्राई करके देख सकते हो, बना के देख सकते हो, तो ये आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक है वो याद रहेगा।
ये 3 का सेट, 3 का आपने जस्ट अपोजिट लगा दिया यहाँ पर इस तरीके से, तो जो बीच में गैप जनरेट हुआ, जो वॉइड जनरेट हुआ, वो कहलाएगा वहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इनका क्या यूज है वहां पर, यहां पर इनके जो नंबर्स हैं, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड या टेट्राहेड्रल वॉइड पूरी लैटिस के अंदर जो जनरेट होते हैं, वो डिपेंड करते हैं वहां पर नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर, मतलब टोटल जो स्फीयर उसके अंदर जितने स्फीयर्स की पैकिंग हो रही है उनके नंबर पे ये डिपेंड करते हैं। कैसे, सपोज हमने लेट किया कि अगर वहां पर क्लोज पैक्ड स्फीयर का नंबर n है, अगर उनका नंबर n आ रहा है, तो वहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे, n होंगे, बट टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी ट्वाइस ऑफ n, मतलब जितने नंबर ऑफ स्फीयर हैं एक्चुअल में उनके डबल वहां पर क्या जनरेट होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि यहां पर क्लोज पैक्ड स्फीयर 12 है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने जनरेट होंगे, 12, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने जनरेट होंगे, 24। और इनका यूज है वो हम न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर करके हम फॉर्मूला है किसी भी कंपाउंड का वो फाइंड कर सकते हैं, वो हम लेटर ऑन लेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज के तौर पर कि भाई हम किस तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का यूज करके किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला है वो फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।